वेलकम बैक। बासित भाई, टेस्ट सीरीज पाकिस्तान ने 3.5 साल बाद बिलाखिर होम ग्राउंड पर जीत ली है। कितनी बड़ी कामयाबी समझते हैं आप इसे? बहुत जबरदस्त कामयाबी जी, पूरी कौम को मुबारकबाद। स्पेशली आसिफ जावेद ने जो माइंडसेट लेकर आया पाकिस्तान टीम में, उसको भी क्रेडिट देना चाहिए। जो लोग बातें करते थे कि हमारे मुल्क में स्पिन विकेटें नहीं बन सकती या नुमान अली और साजिद खान जो है वो बुढ़े हो गए, तो उनके लिए ये सबसे बेहतरीन सबक है कि किस तरह सीरीज जीती जाती है, किस तरह का माइंडसेट होना चाहिए और किस तरह की पिचेस बनानी चाहिए। ये उनके लिए बहुत अच्छा मैसेज है। अच्छा, लेकिन बात साहब, स्पिन विकेटें पहले क्यों नहीं बनी? ये भी कहा जा रहा है कि इससे पहले क्यों नहीं बनाई गई। शानदार परफॉर्मेंस पाकिस्तानी स्पिनर्स की जानिब से दिखाई गई और जो डिसीजन लिया गया स्पिनर्स को खिलाने का, उस हवाले से भी क्या कहेंगे आप? देखिए, इसलिए नहीं बनी कि कप्तान जो था वो बैट्समैन था। इंडिविजुअल्स पे ज्यादा डिपेंड किया जाता था, टीम पे ज्यादा डिपेंड नहीं किया जाता था। क्रिकेट जो है वो टीम गेम है, इंडिविजुअल्स का नहीं है। पाकिस्तान फर्स्ट होना चाहिए, इंडिविजुअल्स की परफॉर्मेंस इज जीरो। आप देखें ना कि दूसरे टेस्ट मैच में और तीसरे टेस्ट मैच में अब्दुल्ला शफीक से रन नहीं हुए, शाहिद अयूब से रन नहीं हुए, लेकिन कोई इस पर आवाज नहीं उठाएगा क्योंकि आप जीत रहे हैं, आप जीते हैं। जब आप हारते तो एक एक चीज आपको याद आती है, और जो मेरा ख्याल है इस सीरीज ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान फर्स्ट। अगर अभी भी हमारे लोगों को जो घरों में बैठे हुए हैं, माशाल्लाह पीसीबी में बहुत हाई अथॉरिटीज में से हैं लोग, अगर उन्हें भी अभी अकल नहीं आएगी कि पाकिस्तान फर्स्ट होना चाहिए, पसंद नापसंद को साइड लाइन कर दें। चाहे वो कोचिंग डिपार्टमेंट में हो पसंद नापसंद, चाहे वो प्लेयर्स के मामले में हो, चाहे फिटनेस में हो पसंद नापसंद, ये साइड लाइन होगा तो पाकिस्तान की क्रिकेट दोबारा ट्रैक पे आएगी। और बासित साहब, इससे ये भी साबित हुआ कि बड़े नामों से नहीं, बड़ी परफॉर्मेंस से मैच जीता जाता है। नौजवान खिलाड़ियों ने ये साबित किया, मौका मिला, परफॉर्म करके दिखाया। डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस में मौका मिला ना। कामरान गुलाम हो गए, साजिद हो गए या नुमान अली हो गए, जिन्हें पहले टेस्ट मैच से पहले ही वापस भेज दिया गया था। जाहिद महमूद अनफॉर्चुनेटली उससे आउट ही हुए। आप ये देखें, पहले टेस्ट मैच जो पाकिस्तान हारा है उसमें 827 रन बनाए और इंग्लैंड ने 7 विकेटों पे, और बाकी जो 2 टेस्ट मैच खेला उसमें बनाए 814 रन और 40 विकेटें गिरी। पहले टेस्ट मैच में 7 विकेट गिरी सिर्फ 827 रन में, और 2 टेस्ट मिला के, दूसरा और तीसरा मिला के 40 विकेट 814 रन। तो ये माइंडसेट पहले होना चाहिए था ना। आपके कप्तान माफी के साथ डरते हैं कि स्पिन विकेट ना बनाए, घास वाली पिच ना बनाए, क्योंकि आप बांग्लादेश से व्हाइट वॉश हुआ आपको घास वाली पिचेस पे। तो जब तक ये डर नहीं निकलेगा, हार का डर नहीं निकलेगा, हमारी क्रिकेट बेहतर नहीं होगी। ये इंटरनेशनली पाकिस्तान टीम में नहीं, नीचे लेवल से ना, अंडर 16 अंडर 19 से ये हार का डर निकालना पड़ेगा। पसंद नापसंद पे जिस तरह कोचेस को चेंज किया जाता है ना, उसकी वजह से ये सारा खौफ कोचेस में भी आता है और प्लेयर्स में भी आता है। सही। अच्छा शाहिद साहब, आपकी जानिब आऊंगी। आपके ख्याल में क्या वजह थी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में स्पिनर्स को इतना ज़्यादा शामिल नहीं किया जाता रहा और स्पिनर्स पर पेसर्स को जो है वो फौकियत दी जाती रही, जिसका नतीजा भी हमने देखा, और अब जब स्पिनर्स सामने आए तो रिजल्ट्स भी हम देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब जिस तरह बासित ने कहा कि कप्तान और नायब कप्तान जब बैट्समैन होते हैं तो वो ये सोचते हैं कि फ्लैट पिचेस बने ताकि हम बड़े बड़े स्कोर करें। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यही हुआ। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज 1-0 से हारा, फिर इंग्लैंड की टीम आई, उन्होंने हमें थ्रैश किया। मैं पहली बार हमारी तारीख में हम 3-0 से व्हाइट वॉश हुए। तो ये सारी चीज़ें जब कामरान, पाकिस्तान ने 3.5 साल बाद होम ग्राउंड पर टेस्ट सीरीज जीती है, कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को, इस जीत को? देखिए, पूरे पाकिस्तान को बड़ी खुशी है, पाकिस्तान टीम को मुबारकबाद, पूरी नेशन को मुबारकबाद। अल्लाह ने बहुत बड़ी खुशी दी है। एज ए क्रिकेटर हम लोग बहुत खुश हैं कि 3.5 साल के बाद जीत मिली है। ये बोल्ड डिसीजन नहीं है, ये हमारी यही स्ट्रेंथ है। जब भी पाकिस्तान में कोई टीम आई है हम ऐसे ही जीते हैं, स्पिनर्स से जीते हैं। सिर्फ दिमाग बंद हुआ था, सोच बंद हुई थी, सेल्फिश क्रिकेट खेली जा रही थी, पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। कौन है जिम्मेदार? ये टीम हमसे व्हाइट वॉश करके गई है। हमें 2 साल पहले हम चीख रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसे स्पिनर्स को खिलाएं, ऐसी पिचेस बनाएं, ऐसी कंडीशन दें इनको टफ, जिससे हम लोग जीत सके। ये इनको नींद आनी बंद हो जाती है जब इनको पता चलता है कि हमने स्पिन खेलने हैं टेस्ट मैच में। तो आप खुद अपने पाँव पे कुहाड़ी मार रहे हैं, तो आप कैसे जीत सकते हैं? मुझे एक बात बताएं, आज भी तो जीते हैं ना। आज भी ये सिलेक्शन कमेटी आई है, अगर ये डिसीजन ना लेती, इस वक्त ना ये पावर में आती, तो
फिर भी ऐसी क्रिकेट नहीं होनी थी, फिर भी सेल्फिश क्रिकेट होनी थी, डर डर के क्रिकेट खेली जानी थी। ये पावर में आए हैं, इनको इख्तियारात मिले हैं, जिसकी वजह से इन्होंने ऐसी पिचेस बनाई है, पाकिस्तान जीता। उसके बाद आपकी डोमेस्टिक जीती है, नुमान और साजिद ने जैसे ये टेस्ट सीरीज जितवाई है। इन पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे ये फिट नहीं है, इतने पुराने हो गए हैं, जस्ट एज फॉर नंबर है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट इस तरफ लगाई जा रही थी, फिटनेस की तरफ, एज की तरफ, स्किल और परफॉर्मेंस की तरफ नहीं ध्यान दिया जा रहा था। क्यों कि ये खुद एक्सपोज होते थे, ये परफॉर्मेंस ऐसे लड़के करते थे, डोमेस्टिक से आते थे, अपने फेवरेट टीम से दूर होते थे। खैर अब क्या बात करनी है, लेकिन ये है कि बहुत बड़ी खुशी की बात है। और टीम जैसे खेली है, साजिद ने आउट किए हैं, नुमान ने आउट किए हैं, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है और ये सीरीज़ हम लोग जीते हैं। इससे अल्लाह करे कि बस यही चीज़ अब कंटिन्यू रहे। ऐसे जो सेल्फिश माइंडसेट के बंदे हैं जो क्रिकेट को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको क्रिकेट में नहीं आना चाहिए, उनको उनके हाथ में डिसीजन नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की क्रिकेट वो चलाएंगे, वो डिसीजन लेंगे। तो मेरे ख्याल से ऐसे बंदे कामयाब हो सकते हैं, जैसे ये 2 टेस्ट मैचेस खेले गए हैं। एक और जीत कामरान, आप क्या समझते हैं जीत का सेहरा किसको जाता है, क्रेडिट किसको जाता है? हमने देखा कि डोमेस्टिक प्लेयर्स को मौका दिया गया बड़े नामों की जगह। देखिए ये पूरी टीम को देना चाहिए, लेकिन ये इस पूरी टीम को जो इस एनवायरनमेंट में लेके आए हैं, जिन्होंने डिसीजन लिया, वो डेफिनेटली सिलेक्शन कमेटी है। जैसे दूसरा टेस्ट मैच वो खेले हैं, उसके बाद आप देखें कि साजिद है, नुमान है, आपके डोमेस्टिक के परफॉर्मर। अब यहाँ से पता चल गया कि हमारे लिए डोमेस्टिक कितनी इंपॉर्टेंट है। खिलाना, एक्सपीरियंस देना, ऐसे प्लेयरों को इंटरनेशनल क्रिकेट में लेके आना, वही हमें जितवा सकते हैं, वही प्रेशर हैंडल कर सकते हैं। अब इस जीत के बाद हम भूल ना जाए, ये देखिए बड़ी टीम बनना, प्रोफेशनल टीम बनना है ना, जीत के साथ आप देखते हैं आप वीकनेस क्या बेहतर हम लोग और कर सकते हैं। ये सिलेक्शन कमेटी, जैसे हमारी बैटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम नज़र आ रही है, हमारे साउथ शकील में थोड़ी प्रॉब्लम नज़र आ रही है, पेस अटैक के सामने मैंने कैसे बैटिंग करनी, थोड़ा सा बाउंस आ जाए। स्पिनर्स पे तो नो डाउट बहुत ज़बरदस्त खेलता है। हमारे स्पिनर किस कंडीशन में हमने खिलाना, ये नहीं कि अब ये दोनों आउट करते जा रहे हैं तो हम साउथ अफ्रीका में भी जाके इन दोनों को खिलाएं। कंडीशन वाइज आप टीम बनाते हैं, अपनी टीम डेवलप करते हैं। वहां पे अब फास्ट बॉलर्स पे हम लोगों ने जाना है, फास्ट बॉलर्स का आइडेंटिफाई करना हम लोगों ने कि किस फास्ट बॉलर्स के साथ जाना हमने, कौन हमें जितवा के दे सके। अब ये नहीं कि इस जीत के साथ हम लोग बस इतना कि इनकी सेलिब्रेट करें कि हम आगे का भूल जाएं, कि हमने आगे जाके किस टाइप की क्रिकेट खेलनी उस तरफ ध्यान ना दें। तो मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें हैं और बेहतर हो जाएंगी, तो इंशाल्लाह हम क्यों नहीं आ सकते टॉप 3 में, टॉप 2 में। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि चीजें बेहतर हो जाएंगी कामरान। और जिस तरह से अभी हम बात भी कर रहे हैं कि एक टेस्ट मैच हारने के बाद जो तब्दीलियां की गई, आप नहीं समझते कि जब हम बांग्लादेश से सीरीज हारे थे तो ये तब्दीलियां तभी कर देनी चाहिए थी, या उन बांग्लादेश के साथ सीरीज के दरमियान भी ये चेंजेस किए जा सकते थे, ट्राई किया जा सकता था इन खिलाड़ियों को? देखिए ये आप पता चल गया, परफॉर्मेंस से बड़ा कोई भी नहीं है। हम लोगों ने अनफॉर्चुनेटली पिछले 5-6 साल से ना क्रिकेट से बड़े प्लेयर बना दिए हुए थे। वो जो मैनेजमेंट में थे वो भी अपने आप को क्रिकेट से बड़ा समझना शुरू हो गए थे, जो डिसीजन लेते थे। देखिए ये तब्दीली नहीं है, ये सिर्फ माइंड सेट है। प्लेयर्स को निकालने से मैंने कहा ना कुछ नहीं है, सिर्फ माइंड सेट चेंज किया है। आपने कंडीशन वैसी, एनवायरनमेंट वैसा बनाया जिससे आप जीत सकते हैं, आपने कॉन्फिडेंस रखा है तो आप जीत सके हैं। तो इसलिए ये चीज़ मेरे ख्याल से चेंजिंग आई है। यहाँ पे जो ड्रॉप किए हैं ठीक है, वो परफॉर्मेंस है, लेकिन वो हमारे मैच विनर भी रहे हैं, अच्छे प्लेयर भी रहे हैं, लेकिन माइंडसेट चेंज नहीं हो रहा था, पॉजिटिव माइंडसेट नहीं आ रहा था, उनमें पॉजिटिव माइंडसेट डाला नहीं जा रहा था जिन्होंने डालना था, जिनके हाथ में क्रिकेट थी सारी। तो यही फर्क नजर आया आज की क्रिकेट का और 3 साल 4 साल पहले की क्रिकेट का। तो कामरान, इस माइंडसेट को बरकरार रखने के लिए, इस मोमेंटम को बरकरार रखने के लिए जो राइट एट द मोमेंट टीम में इस वक्त है, आप क्या लगता है कि क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए? देखिए इस वक्त मेरे ख्याल से जो सिलेक्शन कमेटी ने किया है वो चेयरमैन साहब की तरफ से पूरी सपोर्ट उनको होनी चाहिए और उनको पूरे इख्तियारात देने चाहिए, और जेसन गिलेस्पी और शान को भी बीच में रखना चाहिए कि जो प्लेइंग साइड बनाने का डिसीजन है वो भी थोड़ा उनकी इनपुट होनी चाहिए, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा फ़र्क पड़ेगा और यही चीज़ है कि जिसे हमें क्रिकेट ऊपर ले जा सकते हैं। और दौलत मुश्तरका के सरबराह हुकूमत के इजलास से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार खिताब कर रहे हैं।
which we think could play a more constructive role in mediating interstate disputes. This approach, rooted in respect for the sovereignty of member states and non-interference in their internal affairs, would prove instrumental in helping member nations to peacefully resolve conflicts without compromising their democratic integrity. The Commonwealth's impartial stance promotes dialogue, mutual understanding, and ultimately stronger democratic institutions. As far as the Commonwealth's role in supporting countries to harness the potential of artificial intelligence and transformative technologies for development is concerned, let me assure you that we are keen to harness the power of transformative technologies and digitalization to further enhance our trade and investment potential. Madam Chair, we believe that transformative technologies, if utilized appropriately, can unlock the path of progress and development for our Commonwealth community. Pakistan's proactive participation in the Commonwealth working groups on digital economy and sustainable finance is reflective of our commitment to integrating innovative solutions into our economic strategies. Financing for development is a vital component in our pursuit of sustainable growth and prosperity. As a developing nation with over 240 million people, Pakistan recognizes the pressing need for investment in education, health and infrastructure, yet we face significant challenges due to the limited access to international financial markets and the impacts of climate change. Madam Chair, we urge the global community to prioritize debt relief and restructuring, sustainable investments in resilient infrastructure, enhance access to climate financing, and digital and financial inclusion, while also advocating strengthened multilateral cooperation to create a more equitable global financial architecture. पाकिस्तान जमहूरियत नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का दौलत मुश्तरका के सरबराह ने हुकूमत इजलास से खिताब करते हुए इसाक डार का कहना है कि पाकिस्तान जमहूरियत इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी का पाबंद है, तनाज़ात के हल में दौलत मुश्तरका के किरदार की कदर करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा, तजारत और सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए मसनूई ज़हानत के इल्म का सहारा लेना होगा। पाकिस्तान मजबूत आलमी मालियाती ढांचे का खाहा है, सामोआ में मौजूद हैं। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और दौलत मुश्तरका के सरबराह हुकूमत के इजलास से वो खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जमहूरियत, इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी का पाबंद है। जस्टिस याहिया आफरीदी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हलफ उठा लिया। तकरीब हलफ बर्दारी ऐवान सदर में हुई। सदर आसिफ जरदारी ने चीफ जस्टिस से हलफ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान शरीक थे। हलफ बर्दारी में वफाकी वज़रा, गवर्नर पंजाब, गवर्नर KP, वज़ीर आला पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और अरकान पार्लियामेंट शरीक हुए। तकरीब हलफ बर्दारी में सुप्रीम कोर्ट के साबिक जजेस ने भी शिरकत की। I will discharge my duties. I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my abilities and faithfully in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and law. In accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law. In all circumstances, I will do right to all manner of people according to law, without fear or favor, affection or ill will. May Allah Almighty help and guide. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. खबर यह है कि चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने 28 अक्टूबर को जजेस का फुल कोर्ट इजलास बुला लिया है। राजा मोहसिन एजाज से तफसीलात जानते हैं। बताइए राजा मोहसिन। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की जानिब से 28 अक्टूबर को जजेस का फुल कोर्ट इजलास बुलाया गया है। जराये का ये कहना है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिनका पहला वर्किंग डे अब 28 को होगा, आज उनकी जानिब से अपने ओहदे का हल्फ उठाया गया और इसके बाद अब कल क्योंकि एक छुट्टी का दिन है, संडे है, तो पहला वर्किंग डे चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का 28 अक्टूबर को है और 28 अक्टूबर को ही जजेस का जो फुल कोर्ट इजलास है
वो बुला लिया गया है। इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस जिनमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, साबिक चीफ जस्टिस फायजीसा को मुसलसल खतूत लिखकर मुतालबा ये करते रहे कि फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाए, लेकिन जो फॉर्मर चीफ जस्टिस है उनकी जानिब से फुल कोर्ट इजलास बुलाने से गुरेजा रहे। अब जराये का ये कहना है कि जो नए आने वाले चीफ जस्टिस हैं जस्टिस याहिया अफरीदी, उनकी जानिब से 28 अक्टूबर को फुल कोर्ट का इजलास बुला लिया गया। बहुत शुक्रिया राजा मोहसिन। वजीर आला बलोचिस्तान ने जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। कहते हैं जस्टिस याहिया अफरीदी की बहैसियत सरबराह सुप्रीम कोर्ट तैनाती का खैर मकदम करते हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी कानून और आइन की बालादस्ती के लिए कलीदी किरदार अदा करेंगे। बहैसियत जज इंसाफ फराहमी के लिए उनके गुज़श्ता फैसले नुमाया अहमियत के हामिल हैं। मसावात पर मबनी मुआशरे की तश्कील के लिए आला अदलिया का किरदार फरामोश नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट और अदलिया अपने मैंडेट में कानून की हुक्मरानी बालादस्ती के लिए किरदार की हामिल है। आइनी बेंचेस की जल्द तश्कील इंतहाई नागुज़ीर है। उम्मीद है चीफ जस्टिस आइनी बेंचेस की तश्कील के लिए पहली तरजीह में इक़दामात करेंगे। यकीन है चीफ जस्टिस अवाम को इंसाफ की सहल फराहमी के लिए किरदार अदा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकरीब हलफ बरदारी में जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस ने शिरकत की। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा, चीफ जस्टिस का ताल्लुक हमारे सूबे से है, इसलिए शरीक हुआ। 26वीं आईनी तरमीम को तस्लीम नहीं करते। PTI सियासी कमेटी इजलास की सदारत बुशरा बीबी ने नहीं की। बुशरा बीबी इस्लामाबाद रहें या लाहौर, सिक्योरिटी हमने ही देनी है। बानी PTI की रिहाई के लिए पूरा जोर लगाएंगे। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान को $50 करोड़ कर्ज फराहमी का इंदिया दे दिया है। शुएब निज़ामी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा शुएब। ये अच्छी खबर है कि एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान को $50 करोड़ फराहम करने का इंदिया दिया है। इसकी मंजूरी जो 29 अक्टूबर को इनका एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास होगा उसमें की जाएगी। ये रकम जो है पाकिस्तान में मुआवजात की तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है खर्च की जाएगी। खासतौर पर इसका जो फोकस होगा वो सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के वो अजला जो कि सैलाब से मुतासर हुए थे, वहाँ पर आदि गुज़श्ताओं को बेहतर करने के लिए, बराजों को बेहतर करने के लिए और नहरी निज़ाम को बेहतर करने के लिए खर्च की जाएगी, ताकि के खर्चात कम से कम हो। ये रकम पाकिस्तान को जो ADB का सस्ता पेइंग करते हैं, जिसको डेवलपमेंट लोन करते हैं, उसकी मद में फराहम की जाएगी। 3 साल में रकम पाकिस्तान को फराहम कर दी जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। लाहौर हाई कोर्ट ने तोशाखाना में बानी PTI की नाअहली और PTI को डीलिस्ट करने के खिलाफ दरखास्तें 1 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बानी PTI ने तोशाखाना में नाअहली को चैलेंज कर रखा है। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन की डीलिस्ट करने के इक़दाम को भी चैलेंज कर रखा है। बानी PTI और अहलिया के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर कर दी गई। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद की रुखसत के बायस कोई कार्रवाई ना हो सकी। जज के रुखसत होने पर की वजह से अदालती अमले ने समाअत 29 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। FIA इमिग्रेशन ने कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई करके मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिया है। मोहम्मद सलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा सलाउद्दीन। देखिए, बिल्कुल FIA इमिग्रेशन की कार्रवाई के दौरान जाली दस्तावेजात पर बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिर को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम के पासपोर्ट पर सऊदी अरब का जाली वीजा लगा हुआ था। मुलजिम का ताल्लुक रहीम यार खान से है। सेकंड लाइन ऑफिस फ्रांसिक रिपोर्ट के मुताबिक वीजे में किसी किस्म की सिक्योरिटी खुसूसियात मौजूद नहीं थी। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम ने 2,50,000 रुपए के एवज मज़कूरा वीजा हासिल किया था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची के इलाके बलोचपाड़ा के मकीनों ने बिजली और पानी की अदम फराहमी के खिलाफ जहांगीर रोड पर एहतजाज किया। टायर जलाकर रुकावटें खड़ी करके सड़क ब्लॉक कर दी। अफजल खान की रिपोर्ट। सख्त गर्मी में रोज 12 से 15 घंटों तक बिजली गायब। ऐसे में पानी की किल्लत, कराची वाले दोहरी अजियत से दो चार। बिजली और पानी को तरसते मकीन जहांगीर रोड पर एहतजाज के लिए निकल आए। टायर जलाए, पथराव किया। गुरु मंदिर से 3 हट्टी आने और जाने वाले रास्ते कई घंटों तक बंद रहे। मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद किया है कि के इलेक्ट्रिक की जानिब से हर माह भारी बिल भेजे जाते हैं, लेकिन दिन भर बिजली गायब रहती है। बुनियादी मुतालबा ये है कि हमारी यहाँ की बिजली जो 2 दिन से मुकम्मल तौर पर वो बहाल की जाए और पानी का जो मसला है वो बहाल किया जाए। यहाँ लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, करते क्या ये लोग। मुश्तइल मुजाहिरीन का कहना था कि बिजली की तवील लोड शेडिंग के बाइस इलाके में पानी की शदीद किल्लत है। 6 दिन हो गए ना
बिजली है ना पानी। अगर कोई बोरिंग पे भी बढ़ता तो वहाँ आप लोगों ने पानी बंद किया सबका। 3 दिन से बिजली बंद है, 1 हफ्ते से पानी बंद है। जब तक ये चीजें आवाम को नहीं मिलती उस वक्त तक एहतजाज जारी रहेगा। रोड दोनों ट्रैक बंद हैं। हम किसी सूरत यहाँ से उठने के लिए तैयार नहीं है। एहतजाजी मुजाहिरे का सुनकर पुलिस भी पहुंची, लेकिन पुलिस और मुजाहिरीन में मुज़ाकरात मुसलसल नाकाम रहे और इस दौरान गुरु मंदिर और अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर रही। कैमरामैन काशिफ निजामी के साथ अफजल खान, ARY न्यूज़, कराची। अटक में दरबार आज़मिया रहीमिया सालिक आबाद शरीफ में उर्स हुसैन मुबारक का आगाज़ कर दिया गया है। 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात का आगाज़ मज़ारात पर चादर चढ़ाकर किया गया। इस मौके पर खुसूसी दुआ भी की गई। अलहाज पीर सानी सरकार और पीर सुल्तान सरकार ने मज़ारात पर हाजिरी दी और चादर चढ़ाई। जुम्मे के इज्तिमा में पीर मोहम्मद फैज़ान सरकार ने खिताब में औलिया कराम की खिदमत बयान की। उर्स के लिए दूर दराज से हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है, जिनके लिए लंगर के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। नाइक सैफ अली जंजुआ निशान हैदर का 76वां यौम शहादत। अस्करी क़यादत का शहीद को खिराज अक़ीदत। कहाँ कौम को अपने बहादुर सपूतों पर फ़ख्र है। हम इन बहादुर हीरोज़ को नहीं भूले जिन्होंने कौम के लिए अपनी जानें निछावर की। कोटली आज़ाद कश्मीर में शहीद के मज़ार पर दुआया तक़रीब का इनेकाद किया गया। आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट के सीनियर ऑफिसर्स ब्रिगेडियर मोहम्मद हारून और ब्रिगेडियर उस्मान अली ने शहीद की कब्र पर फूल रखे और फातिहा खानी की। नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद ने 1948 में भारतीय हमलों के खिलाफ पीर कलेवा पहाड़ी का दिफा करते हुए दास्तान शुजात रकम की थी। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सिंध हाई कोर्ट में MD कैट में मुबैना बेज़ाब्तगियों के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के दौरान तश्कील दी गई कमेटी के अरकान पेश हो गए। अदालत ने इस्तफसार किया कि कमेटी ने कुछ काम किया या घर पर सोते रहे। कमेटी की चेयरपर्सन शेरी नारेजो ने रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। अदालती रिमार्क्स में कहा गया, बुनियादी जिम्मेदारी PMDC और डाउ यूनिवर्सिटी की थी। इम्तिहान में कोई बेज़ाब्तगियां नहीं हुई तो दरखास्त गुजारों को सुनेंगे। टेस्टिंग एजेंसी का मकसद अलग होता है, अब जामियात को फंसा देते हैं। कभी जिन्ना सिंध यूनिवर्सिटी को जिम्मेदारी दी, कभी डाउ यूनिवर्सिटी को। डायरेक्टर FIA ने कहा 4 अफराद के नाम नो फ्लाई लिस्ट में भी शामिल किए हैं। मेंबर कमेटी ने कहा जामिया की काबिलियत और नकाइस के बायस सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होने के इम्कानात हैं। अदालत ने पूछा, क्या डाउ यूनिवर्सिटी इम्तिहान लेने की काबिलियत नहीं रखती थी, जिस पर मेंबर कमेटी ने कहा सवालात को असल इम्तिहान से लेकर थोड़ी बहुत तब्दीली करके आउट किया गया। अदालती रिमार्क्स आए कि हैदराबाद और एक और बोर्ड ने ताहाल रिजल्ट का ऐलान नहीं किया है। गजा और लबनान पर इसराइली जारियत जारी है। लबनान में 24 घंटे में इसराइली हमलों में 41 अफराद शहीद और 100 से ज़ायद जख्मी हुए। जनूबी लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फोर्सेस ने बमबारी की। सऊनी फोर्सेस ने शुमाली गजा का 21 रोज से मुहासरा कर रखा है। 24 घंटे में बमबारी में 18 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गुज़श्ता रोज़ खान यूनिस में इसराइली बमबारी में 14 बच्चों समेत 38 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहिरे जारी हैं। यमन के दारुल हुकूमत सना में हजारों अफराद ने रैली निकाली। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान में भी लोगों की बड़ी तादाद फ़लस्तीनियों के हक में सड़कों पर निकली। बैनुल अक़वामी बरादरी से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा। मिशाल मलिक तकरीब से खिताब कर रही हैं, आपको लिए चलते हैं। की जो भी फैज़ नक्शबंदी साहब भी बात कर रहे थे स्टेटिस्टिक्स की, ये भी वो स्टेटिस्टिक्स हैं जो बहुत ही कम हैं, जो एक्चुअल जो लाखों की तादाद में लोग जो वहाँ पे शहीद हुए हैं, रेप विक्टिम्स हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा वहाँ पे अंडर रिपोर्टिंग है। मतीन साहब आपको तो पता है, और जिस तरीके से वहाँ पे पुलिस स्टेशन कोई नहीं जा सकता है, अगर कोई जाए तो उसकी कंप्लेन नहीं रजिस्टर हो सकती, क्योंकि किलर भी मुनसिफ भी हर कोई जो जज भी है हर कोई वो इंडिया ही है वहाँ पे, चाहे वो ड्रैकोनियन लॉस के थ्रू उनको इम्यूनिटी दी जाए। तो आज मैं एक छोटी सी एक बात है, एक ऑब्जर्वेशन है। मैं कल एक आज़ाद कश्मीर में थी और एक बहुत बड़ा वहाँ पे कश्मीर कल्चरल फेस्टिवल था, उसको इनाग्रेट किया। तो वहाँ पे मुझे जब बात की मैंने स्टूडेंट से, तो मैं आपसे भी यही बात कहना चाहती हूँ कि एक कश्मीरियों का एक मतलब कि एक सिंबल, जिस तरह हर कौम की एक लैंग्वेज होती है
कि वो किसी से मोहब्बत का इजहार जब करते हैं या प्यार करते हैं किसी से भी, तो जिस तरह एक आई लव यू वर्ड होता है इंग्लिश के अंदर, या मुझे मोहब्बत है, तो वो उनका होता है बेलगी बेलाई। मतलब पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मुबारकबाद। पैगाम में कहा, पाकिस्तान टीम को इंग्लैंड के खिलाफ शानदार फतह पर मुबारकबाद पेश करती हूँ। पाकिस्तानी टीम ने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया। Many congratulations, Pakistan. Pakistan, you were absolutely brilliant. England, you always have my heart. Next time. Many congratulations, Pakistan. You were absolutely brilliant. England, you always have my heart. Next time. Many congratulations, Pakistan. You were absolutely brilliant. England, you always have my heart. Next time. गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की पाकिस्तानी टीम की जीत पर कौम को मुबारकबाद। कोच, कप्तान और खिलाड़ियों को शाबाशी दी। कहा, सीरीज में कौमी खिलाड़ियों ने शानदार खेल का मुजाहरा किया। खिलाड़ियों ने टीम वर्क के जरिए हरीफ टीम को हावी होने नहीं दिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, पाकिस्तान का इंग्लैंड को शिकस्त देना खुशी की बात है। लगन और जज्बा मंजिल को हासिल करने के लिए ज़रूरी है। हम मुत्तहिद होकर पाकिस्तान के लिए तमाम तर कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की भी पाकिस्तानी टीम और पूरी कौम को मुबारकबाद। कहा, रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तानी टीम की शानदार कामयाबी पूरी कौम के लिए खुशी का बायस है। टीम की मजीद कामयाबियों के लिए दुआ गो हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।